हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। और एक दफ़ा और हम आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय लेकर आ रहे हैं ज्ञान वर्षा यूट्यूब के माध्यम से। मैं पंडित मुकेश कुमार, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग भगवत गीता को सुनते हैं, इसको आगे भी शेयर करते हैं और प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी हमारे संग मिलकर काम करना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ेगा। और भगवत गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन, वो शख्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है जो मेरी गीता प्रचार को आगे बढ़ाता है। तो उस श्रेणी में आप लोग भी शामिल हो जाइए ताकि भगवान हमेशा आपको याद रखे। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सब मिलकर गीता का प्रचार करें, और जो काविश ज्ञान वर्षा के द्वारा की जा रही है तो वो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी सनातनी ऐसा ना रहे जो बगैर भगवत गीता को पढ़े। तो उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि घर घर भगवत गीता पहुँचे, और वो हमारे YouTube चैनल ज्ञान वर्षा के माध्यम से। तो कृपया करके आइए हम जो है वो 14वें अध्याय के अंदर प्रवेश करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे, और आप सब हमारे साथ मंगलाचरण में जुड़ जाइए। अगर आपको कोई संशय होता है या कोई शक है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो ज्ञान वर्षा के लिंक पर आप हमें जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं कि महाराज आप हमारा मार्गदर्शन करें, ये बात हमें समझ में नहीं आई है। तो ज़रूर ज्ञान वर्षा आपके मसले का हल ज़रूर निकालेगी, और आपको एक रिलीफ मिलेगा, एक रूहानी सुकून ज़रूर मिलेगा। ओम ज्ञानतिमरणदस्य ज्ञानंजनं शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। जय गणेशाय नमः। आइए हम 14वें अध्याय के अंदर प्रवेश करेंगे, और बड़ा सुंदर अध्याय है। माया के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और ये सब हमारे भीतर ही मौजूद है। अब हम किस गुण को लेकर कार्य करते हैं तो भगवत गीता के अंदर ही ज्ञान बताया गया है। अध्याय 14वां त्रिगुण विभाग योग। श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें सब ज्ञानों में से असीम तरीन ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर सब ऋषि मुनियों ने परम सिद्धि आला तकमील को हासिल की है। इस ज्ञान में कायम होकर इंसान मेरी जैसी दिव्य प्रकृति रूहानी फितरत को हासिल कर सकता है। इस तरह कायम हो जाने पर वे तख्लीक के वक्त पैदा नहीं होता, और ना ही क़यामत के वक्त परेशान होता है। हे भरत के बेटे, ब्रह्म नामी तमाम मादी चीज़ें जन्म की वजह है, और मैं ही इस ब्रह्म को गर्भ ठहराता हूँ जिससे तमाम जानवरों की पैदाइश होती है। हे कुंती पुत्र, ये जान लो कि तमाम जानदार में जितने भी शरीर होते हैं उन सब का जन्म मेरी कुदरत से होता है, और मैं उन का बीज देने वाला बाप हूँ। मादी कुदरत 3 गुणों पर मुश्तमिल है, ये सत्व, रजो और तमो। हे माँ बाप, जब शाश्वत जीव प्रकृति के मिलाप में आता है तो इन 3 गुणों से बंध जाता है। हे निष्पाप अर्जुन, इन 3 गुणों सत्वगुण सबसे पवित्र और पाक रोशनी देने वाला, इंसान को तमाम गुनाहों से मुक्त कराने वाला। जो लोग इस गुण में कायम होते हैं वे सुख और ज्ञान से बंध जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण लामेदूत ख्वाहिशात से
और लालच से पैदा होता है। इसकी वजह से जानदार मादी फल और कर्मों से बंध जाता है। हे भरत के पुत्र, तुम ये जान लो कि अज्ञान से पैदा तमोगुण तमाम जानदारों का मोह है। ये तमोगुण जीव को पागलपन, सुस्ती और नींद से बांध देता है। हे भरत पुत्र, सत्वगुण इंसानों को सुख से बांधता है, रजोगुण फल और कर्मों से बांधता है और तमोगुण इंसान के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांध देता है। हे भरत के बेटे, बाज औकात सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को दबाकर हावी हो जाता है तो कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को शिकस्त दे देता है, और कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण पर हावी हो जाता है। इस तरह इनमें बर्तरी के मुसलसल मुकाबले होते रहते हैं। सत्वगुण के बढ़ने का तभी मालूम होता है जब शरीर के अंदर दरवाजे ज्ञान से रोशन हो जाते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, जब रजोगुण बढ़ता है तो शदीद लगाव, फल और कर्म, शदीद हलचल, बेलगाम ख्वाहिशात और लालच के जाहिर यानी कि लक्षण पैदा होते हैं। हे कुरु नंदन, जब तमोगुण में इजाफा होता है तो अंधकार, काहली, पागलपन और मोह जाहिर होते हैं। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के खालिस ऊंचे लोक हासिल होते हैं। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्म करने वालों के दरमियान जन्म लेता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो जानवरों की योनि में जन्म ले लेता है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, सत्वगुण कहलाता है, लेकिन रजोगुण में किए जाने वाले कर्म का नतीजा दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म का नतीजा बेवकूफ़ी है। सत्वगुण से सच्चा ज्ञान पैदा होता है, रजोगुण से लोभ लालच पैदा होता है, तमोगुण से अज्ञान, परमार्थ, सुस्ती, लापरवाही और मोह पैदा होता है। सत्वगुणी लोग रफ्ता रफ्ता बुलंद सैयारों पर जाते हैं, रजोगुणी इसी दुनिया में रह जाते हैं। जो नफरत अंगेज तमोगुण में कायम है वे नीचे नरक लोक में जाते हैं। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि तमाम सरगर्मियाँ प्रकृति के 3 गुणों के सिवा कोई दूसरा नहीं करता, जब वे भगवान को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे, तो वे मेरे दिव्य प्रभाव को हासिल करता है। जब जानदार मादी जिस्म से ताल्लुक़ इन 3 गुणों को पार करने के लायक हो जाता है तो वो जन्म, मौत और बुढ़ापे के दुखों से मुक्त होकर उसी ज़िंदगी में अमृत का आनंद पाता है। रजोगुण, अर्जुन ने पूछा, हे मेरे प्यारे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वे किन अलामतों के ज़रिए जाना जाता है? इसका प्रभाव कैसा होता है? वे प्रकृति के गुणों को किस तरह पार करता है? परम पुरुष ने कहा, हे पांडव, जो पुरुष लगाव और वहम के मौजूद होने पर ना तो उनसे नफरत करता है, ना गायब हो जाने पर उनकी ख्वाहिश करता है, जो मादी गुणों से इन तमाम अमल व रद्द अमल के दरमियान न डगमगाता और ना ही परेशान होता है, जो ये जान ले कि सिर्फ गुणी सरगर्म है, हमेशा गैर जानबदार रूहानी बना रहता है, जो अपने आप में कायम रहता है, सुख और दुख को एक जैसा मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को बराबर समझता है, जो पसंदीदा और नापसंदीदा को यकसा समझता है, जो मुस्तहकम है, बुराई और तारीफ, इज्जत और ज़िल्लत में समभाव रखता है, जो दोस्त और दुश्मन के साथ यकसा बर्ताव रखता है, और जिसने सब आदि कर्मों को छोड़ दिया है, ऐसा शख्स कुदरत के गुणों से आज़ाद कहलाता है। जो तमाम परिस्थितियों सूरत हाल में पूरी तरह भक्ति में लगा रहता है, वे फ़ौरनी मादी कुदरत के 3 गुणों से परे होता है। इस तरह ब्रह्म के दर्जे को पाता है, और मैं इस निराकार ब्रह्म की बुनियाद हूँ, जो अमर, अविनाशी और दायमी है और परम सुख की फितरती हालत है। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता त्रिगुण विभाग योग नामी 14वां अध्याय समापतम। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, यहाँ पर हमारा 14वां अध्याय समाप्त हो गया। बड़ा सुंदर अध्याय था, और ज़रूर आप इसको सुनिएगा, देखिएगा,
आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि भगवत गीता हमारे जीवन का एक सार है। और जो लोग भगवत गीता से नहीं जुड़ते हैं, भगवत गीता पर अमल नहीं करते हैं, उनके जीवन का कोई सार नहीं है। तो इसलिए अपनी शिक्षा को, गीता की शिक्षा को ग्रहण करें, और जब आप ग्रहण करेंगे तो फिर आप दुनिया में सही तरह से रह सकते हैं और दुनिया के सिस्टम को भी आप समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार से अब हम आपसे यहाँ पर विदा चाहेंगे, और आप इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी प्रकार से अब हम 15वां अध्याय आप तक लेकर आएंगे, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हम आपको यहाँ पर अब आपसे विदा चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमन।